जय श्री कृष्ण। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ही खेल जीत जाएं, मगर ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे। समंदर की चाप में कहीं दरिया को ना भूलना। तुम बेशक लाख दर्द सहना, पर किसी अपने को बेवजह मत रुलाना। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रही तो गम की क्या औकात है। जरूरी ही नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगता जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब किस्सा है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। कुछ बात लफ्जों से बेहतर खामोशियां बयां कर दिया करती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी नजर में अच्छा हूँ, किसी की नजर में बुरा हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नजर में मैं वैसा ही हूँ। कैसी है आज की दुनिया, जहाँ किसी को ना तो कायदा पसंद है और ना बातें पसंद है, बस सिर्फ और सिर्फ फायदे पसंद है। रोते वही हैं जिन्होंने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब है ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। कद्र वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, ना कि किसी के जाने के बाद। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। ख्वाहिशों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। आपको जिससे खुशी मिले आप उसी से बात करो। हमारा क्या है, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। रोते वही हैं जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। जख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तो तमाशा बन जाता है। बहुत शौक था मुझे उसको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। प्यार करने से पहले ऐसा कमा लेना यारों, गरीब का प्यार अक्सर चौराहे पर नीलाम होता है। जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है, वैसी मेरी सांसों के लिए तुम जरूरी हो। जिंदगी में ऐसे दो मीठे शब्द हैं जो किसी के कहना बहुत मुश्किल है। पहला किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार हाय बोलना, और दूसरा किसी अपने को आखिरी बार बाय बोलना। दूरियां किसी भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, नजदीकी किसी भी रिश्ते को जोड़ नहीं सकती। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बनते हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन को जाते देख वो छोटी सी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वे 7 साल की हुई, फिर घर वालों की किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। वह बस मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। गांव में उसके साथी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो
सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कहीं अवसर मिल जाने पर शायद उसे भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो कि उसकी ठाकुर जी के प्रति प्रेम के कारण उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए घर वापस आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जो वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, जो कि गाँव है, ससुराल है और वहीं बैठी है। फिर वो मन में विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें बचपन से भजा और दर्शन के लिए लायक थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। वो मेरे देवर की तरह लोग, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती, बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने कस के अपना घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हैं कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते हो। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात बताई। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ा ही है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांकी बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई, उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो कहेगा कि नहीं वो घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली ठाकुर सामने है, घूंघट का ही ना खोले, घूंघट के बिना प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया, जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हें हृदय से सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं और आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्ची प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।